हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम गुप्ता डायनेस्टी को समझ रहे थे। गुप्ता डायनेस्टी के अंदर हमने समुद्रगुप्त जो रूलर है गुप्ता डायनेस्टी का, समुद्रगुप्त तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम नेक्स्ट रूलर को समझते हैं जिसका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पॉइंट को समझते हैं। तो बोर्ड पे देखिए आप, देखो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हमको पढ़ना है। चंद्रगुप्त सेकंड, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? चंद्रगुप्त वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है उसका ही क्या, ये सन है, मतलब बेटा है। समुद्रगुप्त का जो बेटा है वो कौन है? चंद्रगुप्त। इसीलिए अगला ये क्या बनता है? रूलर भी बनता है, राजा भी बनता है। चंद्रगुप्त सेकंड की बात कर रहे हैं, है ना। चंद्रगुप्त सेकंड में सेकंड पॉइंट आता है, ही हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड देवराज और देवगुप्त। इसके दो नाम और हैं, इसको क्या कहते हैं? देवराज भी कहते हैं और देवगुप्त भी कहते हैं, ठीक है। ही हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड देवराज और देवगुप्त। तो इसके दो नाम है, याद रखें, देवराज और देवगुप्त भी किसे कहते हैं? तो चंद्रगुप्त सेकंड को। चंद्रगुप्त सेकंड है ये, चंद्रगुप्त फर्स्ट पढ़ा था हमने पहले, है ना। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड है। अगला पॉइंट देखें, इसका नेक्स्ट पॉइंट, ही एक्सपांडेड हिज एम्पायर थ्रू मैरिज अलायंस एंड विक्टोरियस। मीन्स ही एक्सपांडेड हिज एम्पायर, ये अपने एम्पायर को बढ़ाता है, ये अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? थ्रू मैरिज अलायंस। मैरिज अलायंस मीन्स ये हुआ कि जैसे क्या करता है, अपना जो इसका खुद का जो एम्पायर है उसके अलावा जो बाहर के जो एम्पायर होते हैं, राज्य होते हैं, साम्राज्य होते हैं, उन राज्यों की जो प्रिंसेस होती है, राजकुमारियाँ होती है, उनसे क्या करता है ये मैरिज कर लेता है। और मैरिज अलायंस मतलब होता है कि विवाह करके, संधि करके उनके साम्राज्य को भी अपने राज्य में मिलाना। तो इस तरह से ये अपने राज्य को क्या करता है? बढ़ाता है। तो एक तो होता है मैरिज अलायंस और सेकंड क्या है? विक्टोरियस। विक्टोरियस मतलब होता है कि जो इसका साम्राज्य, उसके बाहर के साम्राज्य के राजा जो होते हैं, किंग होते हैं, उनको हरा के अपने एम्पायर में, अपने राज्य में मिलाना। तो एक तो मेथड ये क्या करता है? एक्सपांड करने का मेथड है, अपने राज्य को बढ़ाने का मेथड है। एक तो विक्टोरियस मेथड से मतलब जीत के, और दूसरा मैरिज अलायंस मतलब विवाह संधि, है ना, विवाह करके अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को बढ़ाता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ही गॉट हिज डॉटर मैरिड टू वकाटक किंग। ही गॉट हिज डॉटर मैरिड टू वकाटक किंग। ही गॉट हिज डॉटर, इसकी डॉटर जो होती है, इसकी डॉटर का नाम है प्रभावती। इसकी जो डॉटर होती है प्रभावती, उसकी मैरिड, शादी किससे करता है? तो वकाटक किंग, वकाटक जो जगह का नाम है, वहाँ के किंग रुद्रसेन से क्या करता है? अपनी डॉटर मतलब अपनी जो बेटी है, जो पुत्री है, उसकी क्या करता है? शादी कर देता है, उसका विवाह कर देता है। किससे? रुद्रसेन से, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड अपनी डॉटर की मैरिड करता है, शादी करता है, किससे? रुद्रसेन से। और रुद्रसेन कहाँ का राजा है? किंग है, तो वकाटक का किंग है। समझ में आ गया? इस रुद्रसेन की हेल्प से ही जो चंद्रगुप्त सेकंड है वो जो शक रूलर्स होते हैं उनको क्या करता है? हराता है, उनसे जीत जाता है। आपको याद होगा हमने सप्तवाहन डायनेस्टी के अंदर शकों को पढ़ा। जो शक होते हैं वो बाहरी होते हैं, जो इंडिया के साउथ रीजन में अटैक करते हैं। उन्हीं शकों को चंद्रगुप्त सेकंड क्या करता है? हराता है, उनसे जीत जाता है। तो किसकी हेल्प से जीतता है? रुद्रसेन की हेल्प से जीतता है, ठीक। और रुद्रसेन कौन है? जिससे क्या करता है चंद्रगुप्त सेकंड अपनी डॉटर की क्या करता है? शादी करता है, मैरिड कर देता है, ठीक। अब रुद्रसेन के मरने के बाद, आफ्टर हिज डेथ, रुद्रसेन मर जाता है, तो प्रभावती कौन है? तो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी है ना, डॉटर है। प्रभावती बिकम द रियल रूलर। प्रभावती रियल में क्या बन जाती है? रूलर बन जाती है। कहाँ की? वकाटक की। कैसे बन जाती है? बाय मेकिंग। मीन्स ये हुआ कि प्रभावती क्या करती है? रियल में रूलर या किंग बन जाती है। कैसे? बाय मेकिंग हर यंगर सन सिट ऑन थ्रोन। अपने छोटे बेटे को क्या करती है? वो थ्रोन पे, राज्य पे क्या करती है? बैठा देती है, मतलब उसे गद्दी पर बैठा कर प्रभावती क्या करती है? रियल में रूलर बन जाती है, रूल करती है
प्रभावती, है ना, अपने छोटे बेटे को तो गद्दी पर बैठा देती है और उस राज्य को खुद संभालती है प्रभावती। तो आपको समझ में आ गया होगा वाकाटक जो किंग था रुद्रसेन, उसके मरने के बाद की बात है ये कि उसके मरने के बाद प्रभावती क्या करती है, अपने छोटे बेटे को गद्दी पर बैठा देती है, उस राज्य के गद्दी पर बैठाकर खुद क्या करती है, रूलर बन जाती है और उस राज्य को संभालती है, रियल रूलर बन जाती है। चंद्रगुप्त में लास्ट 2 पॉइंट और आते हैं और ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। तो देखें लास्ट 2 पॉइंटों को। ही मेड उज्जैन हिज सेकंड कैपिटल। उज्जैन को क्या करता है, ये अपनी सेकंड कैपिटल बनाता है। सेकंड कैपिटल मतलब इसकी फर्स्ट कैपिटल कौन थी, तो पाटलिपुत्र थी। ये है चंद्रगुप्त सेकंड। इससे पहले हमने समुद्रगुप्त पढ़ा था और समुद्रगुप्त से पहले आया था चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था उसने क्या करा था, अपनी जो कैपिटल बनाई थी वो बनाई थी पाटलिपुत्र। तो उज्जैन से पहले, जो उज्जैन अभी कैपिटल बनाई है चंद्रगुप्त सेकंड ने, इससे पहले इनकी कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र। इसलिए उज्जैन क्या हो गई, इनकी सेकंड कैपिटल हो जाती है। ठीक है, उज्जैन से पहले भी एक कैपिटल कौन सी चल रही है, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त फर्स्ट के अंदर ये पॉइंट लिखा नहीं था बुक में, इसलिए मैंने लिखाया नहीं है आपको। पर चंद्रगुप्त फर्स्ट क्या करता है, पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है। और चंद्रगुप्त सेकंड किसको बनाता है, तो उज्जैन को बनाता है। इस तरह से गुप्ता डायनेस्टी की कौन सी कैपिटल हो गई, सेकंड कैपिटल हो गई। ठीक है, तो अगला पॉइंट आता है हमारा, आफ्टर अटेनिंग विक्टोरी ऑन शकास। आफ्टर अटेनिंग विक्टोरी ऑन शकास, शकाओं पर विजय, विक्टोरी मतलब विजय, शकाओं पर विजय मिलने के बाद, जब विजय मिल जाती है उसके बाद क्या करता है, ही मतलब हो गया यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड क्या करता है, एडोन्ड मतलब धारण करता है। एडोन्ड मतलब क्या होता है, धारण करना। द टाइटल उपाधि, उपाधि धारण करता है कौन सी, तो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उपाधि को धारण करता है कौन, चंद्रगुप्त सेकंड। क्या है पॉइंट, वापिस समझें। चंद्रगुप्त सेकंड क्या करता है, शकाओं पर विजय प्राप्त करता है, जीतता है, शकाओं से जीतता है। और जीतने के बाद क्या करता है, वो एक टाइटल, एक उपाधि को धारण करता है। वो धारण करता है, वो उपाधि है विक्रमादित्य। वो जो टाइटल है वो क्या है, विक्रमादित्य। तो ये था हमारा चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद अगला जो रूलर आता है गुप्ता डायनेस्टी का, उसका नाम है कुमारगुप्त महेंद्र आदित्य, है ना। कुमारगुप्त मतलब इसका नाम है। अब इसके पॉइंटों को समझ लेते हैं। आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद ही सन, चंद्रगुप्त सेकंड जो हमने अभी पढ़ा था उसी का जो सन होता है कुमारगुप्ता या कुमारगुप्त क्या बनता है, बिकम द रूलर। अगला रूलर कौन बनता है, कुमारगुप्त अगला रूलर बनता है, जो चंद्रगुप्त सेकंड का क्या है, सन है। अगला पॉइंट आता है, इजी पॉइंट था। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, कुमारगुप्त हैज बीन रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। कुमारगुप्त हैज बीन रिगार्डेड, कुमारगुप्त को माना जाता है, रिगार्डेड मतलब माना जाता है, एज द फाउंडर, फाउंडर माना जाता है मतलब संस्थापक, या फाउंडर मतलब संस्थापक मतलब इसकी स्थापना। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर माना जाता है किसे, कुमारगुप्त को। कुमारगुप्त को नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर माना जाता है मतलब संस्थापक माना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, हीज एम्पायर एक्सपांडेड, मीन्स इसने साम्राज्य को क्या करता है, एक्सपांडेड किया था, बढ़ाया था। फ्रॉम कहाँ से, सौराष्ट्र टू बंगाल, सौराष्ट्र से कहाँ तक बढ़ा दिया था, बंगाल तक बढ़ा दिया था। सौराष्ट्र आता है गुजरात में, गुजरात से बंगाल तक इसने क्या करा था, अपने एम्पायर को एक्सपांड कर दिया था, बढ़ा दिया था। तो कुमारगुप्त में केवल 3 पॉइंट है, काफ़ी इजी है। और अब लास्ट और नेक्स्ट रूलर को पढ़ते हैं गुप्ता डायनेस्टी के। कुमारगुप्त के बाद गुप्ता डायनेस्टी का नेक्स्ट रूलर आता है स्कंदगुप्त, जो कुमारगुप्त का क्या है, सन भी है और सक्सेसर भी है, उत्तराधिकारी भी है। तो इसके बारे में केवल 2 पॉइंटों को समझना है। तो फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है, जूनागढ़ रॉक एडिक्स।
जूनागढ़ रॉक एडिक्स मतलब जूनागढ़ का जो अभिलेख है, रॉक एडिक्स मतलब क्या होता है, राजा लोग जो पत्थर पर बात लिखाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, रॉक एडिक्स या फिर अभिलेख बोलते हैं। तो ऐसा ही एक रॉक एडिक्स जो है वो जूनागढ़ का है। उस जूनागढ़ रॉक एडिक्स से एक बात पता चलती है कि स्कंदगुप्त ने एक सुदर्शन लेक, सुदर्शन झील है, उसको क्या करा था, उसने वापस रिनोवेटेड किया था, मतलब वापस बनवाया था, मतलब उसकी मरम्मत की थी, एक तरह से मरम्मत की थी। ठीक है, तो ये बात कहाँ से पता चलती है, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन लेक की मरम्मत की थी, रिनोवेटेड कराया था, उसको वापस बनाया था। ये बात पता चलती है कहाँ से, जूनागढ़ रॉक एडिक्स से। तो ये पहले किसने बनाई थी, इसने तो क्या करा था, इसने तो रिनोवेटेड किया था, स्कंदगुप्त ने तो रिनोवेटेड किया था। तो इससे पहले किसी ने बनाई होगी, तो इससे पहले मौर्य डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने बनाई थी। और मौर्य डायनेस्टी का भी कौन सा रूलर, चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसने बनाया था। तो अब इस पॉइंट को आप देखो बोर्ड पे, इट इज एविडेंट मतलब पता चलता है फ्रॉम जूनागढ़ रॉक एडिक्स, जूनागढ़ रॉक एडिक्ट से ये बात पता चलती है कि स्कंदगुप्त रिनोवेटेड, स्कंदगुप्त ने रिनोवेटेड किया था, वापस बनाया था, मतलब उसकी मरम्मत की थी या पुनर्निर्माण किया था, रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक, सुदर्शन जो झील है उसको रिनोवेटेड किया था किसने, स्कंदगुप्त ने। कौन सी लेक की बात कर रहे हैं, सुदर्शन लेक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। विच वॉज बिल्ट बाय मौर्यन रूलर्स, मौर्यन रूलर्स ने, जो मौर्य डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने बनाया था पहले किसको, सुदर्शन लेक को। उसी को क्या किया था, वापस से रिनोवेटेड किया था स्कंदगुप्त ने। समझ में आ गया पॉइंट। तो अब स्कंदगुप्त में लास्ट पॉइंट देखते हैं। स्कंदगुप्त डिफीटेड द हुन्स, जो हुन्स होते हैं, जैसे शक थे ना, जो शकास थे वो कहाँ थे, बाहरी थे, वैसे ही हुन्स भी क्या होते हैं, बाहरी होते हैं, मतलब इंडिया के बाहर से आकर इंडिया पर हमला आक्रमण वॉर करते हैं लगातार, ठीक है। तो ये हुन्स जो थे उनको भी डिफीटेड किया था, हराया था किसने, स्कंदगुप्त ने। समझ गए क्या दोनों पॉइंट, दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्कंदगुप्त में। और यहाँ पर हमने गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनको सभी को पढ़ लिया है। और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कल्चर अचीवमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी को पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुप्ता डायनेस्टी के अंदर, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको समझेंगे।